जी हां मित्रों, एशिया कप 2025 का महाफाइनल जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना वक्त गंवाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। और यह स्क्वाड ऐसा है जिसने पूरे क्रिकेट गलियारों में हंगामा मचा दिया है, क्योंकि कई दिग्गज खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कई नए खिलाड़ियों को पहली बार इस बड़े मंच पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका दिया गया है। अब सोचिए दोस्तों, जब टीम इंडिया के चयन में इतनी बड़ी काट छांट हो तो हर कोई चौंकना तो लाजमी है, और यही हुआ है क्योंकि कप्तानी से लेकर बैटिंग लाइनअप और गेंदबाजी डिपार्टमेंट तक में आक्रामक फैसले लिए गए हैं, जहां अनुभवी नामों की जगह नई ऊर्जा से भरपूर युवा चेहरों को शामिल किया गया है। गौतम गंभीर ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो चाहे वह कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, उसे स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इस बार चयन की तलवार ने कई पुराने चेहरों को डगआउट में बैठा दिया है। अब जिम्मेदारी आ गई है उन खिलाड़ियों पर जिन्हें इस 15 सदस्य स्क्वाड में जगह दी गई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की धरती पर जाकर 5 T20 मैच खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां की पिचें, वहां का माहौल और वहां के खिलाड़ी हर बार भारतीय टीम के लिए चुनौती साबित हुए हैं, लेकिन इस बार टीम इंडिया पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। इस टीम में जो नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं वे अपने दमदार स्ट्रोक प्ले और घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर हमला बोलने वाले हैं। वहीं जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है उनके लिए यह करारा सबक है कि केवल नाम से क्रिकेट नहीं खेला जाता, बल्कि परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। और दोस्तों, मानना पड़ेगा कि गंभीर का यह फैसला बिल्कुल उसी अंदाज का है जैसे वह अपने खेल के दिनों में हुआ करते थे, सीधे, साफ और तीखे, बिना किसी समझौते के। इसलिए अब हर क्रिकेट फैन की निगाहें इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड पर टिकी होंगी कि आखिर यह नए खिलाड़ी इंडीज के खिलाफ कैसा तूफान खड़ा करते हैं, क्योंकि 5 T20 मैचों की इस सीरीज में जरा सी ढिलाई टीम इंडिया को महंगी पड़ सकती है। लेकिन अगर यह युवा स्क्वाड वही खेल दिखा गया जिसकी उम्मीद है, तो यकीन मानिए दोस्तों कि कैरेबियन सर जमीन पर सिर्फ नीला रंग ही नजर आएगा और टीम इंडिया एक बार फिर अपनी ताकत और आक्रामकता का डंका बजा देगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सब मिलकर जानेंगे कि आखिर भारत और इंडीज के बीच होने वाली यह धमाकेदार T20 सीरीज कब और कहां खेली जाएगी। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि यह हाई वोल्टेज मुकाबले किस ग्राउंड पर होने वाले हैं और वहां का माहौल टीम इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो? क्या आप जानते हो कि किस जगह बैठकर आप हर चौका और हर विकेट का मजा लेने वाले हो? अब जरा सोचिए दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड आखिर कैसा है? क्या इंडीज ने ज्यादा बार जीत हासिल की है या फिर टीम इंडिया ने मैदान में अपना परचम लहराया है? आपको क्या लगता है, इस बार आंकड़े किस टीम के पक्ष में झुकने वाले हैं? और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम में शामिल किए गए हैं और किसे मिला है यह बड़ा मौका? क्या आप सोच सकते हो कि किन पुराने खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और किन नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है? अब जरा खुद से पूछिए दोस्तों, क्या यह नया स्क्वाड वेस्ट इंडीज के खिलाफ धमाल मचाने वाला है या फिर टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आप आगे वीडियो में जानोगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को यह बता दूं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली यह 5 T20 मुकाबलों की महासीरीज अब पूरी तरह से तैयार है और इसमें रोमांच, जोश और आक्रामकता का तूफान आने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि मानसान और क्रिकेटिंग वर्चस्व का है। और दोस्तों, अगर बात करें इस पूरी सीरीज के शेड्यूल की, तो पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा,
इसके बाद तीसरा मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। चौथा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा और आखिरकार पांचवा और निर्णायक मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, इन सभी ग्राउंड्स पर टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज जैसी दो धाकड़ टीमें जब आमने सामने होंगी तो वहां हर गेंद और हर शॉट पर कैसा माहौल बनने वाला है। वहीं टाइमिंग की बात करें तो हर एक मुकाबला शाम 7:30 से शुरू होगा और टॉस का समय शाम 7 बजे तय किया गया है। यानी फैंस को हर मैच में पूरी रात भर सांसें थाम कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैदान पर हर गेंदबाज आग उगलने वाला होगा और हर बल्लेबाज बल्ले से तूफान मचाने वाला है। अब अगर लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस पूरी सीरीज के 5 मैच जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हो। वहीं टेलीविजन पर यह मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। और दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों टीमों का आमना सामना अब तक कैसा रहा है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड साफ बताता है कि भारत और इंडीज के बीच अब तक कुल 30 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से इंडीज केवल 10 मैच ही जीत पाई है। वहीं भारतीय टीम ने 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ है। यानी आंकड़े पूरी तरह से भारत के पक्ष में है और टीम इंडिया भारी नजर आती है। लेकिन क्रिकेट नाम है अनिश्चितताओं का और वेस्ट इंडीज को हल्के में लेना हमेशा ही खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि यह टीम किसी भी पल मैच को पलटने की क्षमता रखती है। और इसलिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया को नई रणनीति, नई ऊर्जा और एकदम आक्रामक इरादों के साथ मैदान पर उतरना होगा ताकि वेस्ट इंडीज को उसी की धरती पर मात दी जा सके। अब देखना यह होगा कि आंकड़ों का यह दबदबा मैदान पर भी बरकरार रह पाता है या वेस्ट इंडीज कोई चौंकाने वाला खेल दिखा देती है। लेकिन इतना तय है कि इस सीरीज में क्रिकेट प्रेमियों को हर मैच में दिल की धड़कनें तेज करने वाला नजारा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में कि आखिर इंडीज के खिलाफ किन किन 15 घातक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी भी एक बेहद ही शानदार और खतरनाक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी धाक पूरी दुनिया में जमाना शुरू कर दी है। और यही वजह है कि आज हर कोई इस खिलाड़ी को टीम इंडिया का आने वाला सुपरस्टार मान रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, कोई खिलाड़ी अगर इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े मंच पर आते ही अपने दमदार स्ट्रोक प्ले और निडर बल्लेबाजी से धूम मचा दे तो उसका भविष्य कितना सुनहरा होने वाला है। और वैभव ने बिल्कुल वैसा ही किया है। आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने हर बड़े गेंदबाज के सामने निडर होकर अपने शॉट्स खेले, उसी से साफ हो गया कि यह खिलाड़ी केवल वर्तमान का नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सितारा बनने वाला है। यही नहीं, अभी जब वह इंडिया अंडर-19 टीम के लिए खेल रहे हैं तो वहां भी उनके बल्ले से लगातार रन बरस रहे हैं और यही हालिया फॉर्म उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है। चयनकर्ताओं ने भी यह बात तुरंत भांप ली और उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में जगह दे दी है। दोस्तों, यह तो साफ संदेश है कि वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया का अगला स्टार खिलाड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इतने कम अनुभव में भी उनका आत्मविश्वास और काबिलियत देखकर यही लगता है कि यह बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए आने वाले वक्त में सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। वहीं दोस्तों, दूसरे ओपनर के रूप में इस स्क्वाड में भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, इस समय उनका फॉर्म इतना जबरदस्त चल रहा है कि हर कोई कह रहा है कि गिल अब केवल बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर भी छाप छोड़ने वाले हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस पूरी T20 सीरीज में शुभमन गिल अपनी कप्तानी और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर ढाने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी इतनी कम उम्र में ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में रन बनाना शुरू कर दे तो वह भविष्य में सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और गिल तो वैसे भी हमेशा से बड़े मौकों पर खुद को साबित करने वाले खिलाड़ी रहे हैं।
अगर इनके T20 आंकड़ों की बात करें तो अभी तक इन्होंने कुल 27 T20 मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने शानदार 28 की औसत से 693 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी गजब का है, करीब 140, जो किसी भी आधुनिक T20 बल्लेबाज के लिए बेहद जरूरी हथियार है। दोस्तों, सोचिए अगर कप्तान खुद इतनी आक्रामक बल्लेबाजी करेगा तो बाकी खिलाड़ी टीम में कितनी ऊर्जा और जोश लेकर उतरेंगे। यही वजह है कि शुभमन गिल को इस सीरीज में हर कोई एक बड़े मैच विनर के तौर पर देख रहा है। वह केवल कप्तान ही नहीं बल्कि उस योद्धा की तरह मैदान पर उतरेंगे जो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर इस स्क्वाड में अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि अभिषेक शर्मा का इस समय का फॉर्म पूरी तरह से आग उगल रहा है, क्योंकि इन्होंने पूरे एशिया कप में ऐसा धमाका किया कि हर कोई इन्हें टीम इंडिया का नया मैच विनर मानने लगा है। अब जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह बड़ी T20 सीरीज आने वाली है तो अभिषेक शर्मा ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है और मैदान पर उतरने के लिए एकदम तैयार हैं। दोस्तों, ये खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज पर बिना सोचे समझे प्रहार करने वाला है और यही कारण है कि इस सीरीज में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए अभिषेक शर्मा किसी खौफनाक कॉल से कम साबित नहीं होंगे। अगर इनके इंटरनेशनल T20 आंकड़ों की बात करें तो अब तक इन्होंने भारत के लिए कुल 22 मुकाबले खेले हैं, जहां पर उनके बल्ले से 844 रन निकल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका स्ट्राइक रेट 200 का है। जी हां दोस्तों, 200, और यह आंकड़ा बताता है कि यह बल्लेबाज केवल रन नहीं बनाता बल्कि विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर बनाता है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में अभिषेक शर्मा T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हैं और यह उनके खेल की ताकत और क्लास का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें विकेटकीपर बल्लेबाजों की तो दोस्तों, इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जहां पर दोस्तों पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जितेश शर्मा को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड में तो शामिल किया गया था, लेकिन अफसोस यह है कि उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, यही वजह है कि इस बार वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस T20 सीरीज में उन्हें एक बार फिर से स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और इस बार उनका इरादा मैदान पर आग लगाने का है। जितेश शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने दमदार खेल से घरेलू क्रिकेट और IPL में ऐसी पहचान बनाई है कि चयनकर्ताओं को उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। उनकी बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग, दोनों ही रोल में वह हमेशा टीम को संतुलन देने वाले खिलाड़ी साबित हुए हैं। दोस्तों, सोचिए, जब कोई खिलाड़ी इतने लंबे समय तक संघर्ष करके मौके का इंतजार करें और फिर अचानक ये सुनहरे अवसर उसके सामने आ खड़ा हो तो वह मैदान पर उतरकर किस जुनून और आक्रामकता से खेलेगा। जितेश भी अब उसी मोड़ में हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वॉइस कप्तान संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को यह बात अच्छे से पता है कि इंडीज के खिलाफ होने वाली इस बड़ी T20 सीरीज के लिए संजू सैमसन को टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है और यह फैसला बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि संजू सैमसन न केवल एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं बल्कि एक लीडर के तौर पर भी अब पूरी तरह से निखर कर सामने आए हैं। दोस्तों, जब किसी खिलाड़ी को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी जाती है तो यह साफ संकेत होता है कि उस खिलाड़ी पर मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है और संजू के हालिया प्रदर्शन ने भी यह भरोसा 100% सही साबित किया है। उन्होंने एशिया कप में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और यही कारण है कि अब उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच की परिस्थिति को पढ़कर उसी हिसाब से खेल बदल देते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में कुल 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें दोस्तों पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को मौका मिला है। जी हां दोस्तों,
रिंकू सिंह को एशिया कप 2025 में उन्हें पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला और वह मजबूरी में बेंच पर बैठे रहे। लेकिन किस्मत हमेशा चुप नहीं रहती और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें दोबारा स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इस बार उनके प्लेइंग 11 में उतरने की संभावना बहुत ज्यादा है और अगर वह मैदान पर उतरते हैं तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं होगा। रिंकू सिंह का अंदाज ही ऐसा है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने का दम रखते हैं। अगर इनके T20 आंकड़ों की बात करें तो अब तक उन्होंने 33 मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने 42 की शानदार औसत से 546 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 161 का है, जो यह दर्शाता है कि वह एक बेहद खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज हैं। दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी इतनी आक्रामकता से रन बनाता है तो विपक्षी गेंदबाज उसकी ओर देखने से भी डरते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इस स्क्वाड में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको साफ साफ बता दें कि तिलक वर्मा इस वक्त टीम इंडिया के लिए उस तलवार की तरह बन चुके हैं जिसका लहराना ही विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो जाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए इनको टीम में मौका मिल चुका है और यह कोई सामान्य मौका नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि तिलक वर्मा का नाम अब भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सबसे बड़े सितारों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालिया फॉर्म की बात करें तो तिलक वर्मा ने एशिया कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से विपक्षियों को हिलाकर रख दिया था और यही कारण है कि आज हर क्रिकेट प्रेमी इन्हें टीम इंडिया का परफेक्ट मैच विनर मानता है। अगर इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक तिलक वर्मा ने कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 893 रन ठोक डाले हैं और औसत लगभग 50 का है, जो साफ बताता है कि यह खिलाड़ी साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर का नाम जब एशिया कप के स्क्वाड में नहीं आया तो पूरे देश में आवाज उठी, आलोचनाएं हुई और लाखों फैंस ने सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल कर लिया गया है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चे खिलाड़ी को देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने शॉट से विपक्षी गेंदबाजों का मान सम्मान तक छीन लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी का क्लास, उनका स्ट्रोक प्ले और उनका आत्मविश्वास किसी भी मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है। हालिया फॉर्म पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर जगह खुद को साबित कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनते ही विरोधी टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों कांप उठते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर साबित हो चुके हैं। हालांकि पिछले कई सीरीज और कई मैचों से इनको बाहर रखा गया था और यही वजह है कि फैंस बार बार आवाज उठा रहे थे कि आखिर क्यों इतने शानदार खिलाड़ी को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है और अब समय आ गया है कि यह अपने बल्ले और गेंद से आलोचकों को करारा जवाब दें। आंकड़ों की बात करें तो अब तक वॉशिंगटन सुंदर ने T20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं और 54 मैचों में कुल 48 विकेट झटक चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह खिलाड़ी गेंदबाजी में कितना खतरनाक और बल्लेबाजी में कितना भरोसेमंद है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार रेड्डी का नाम सुनते ही हर क्रिकेट प्रेमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह खिलाड़ी न सिर्फ धुआंधार बल्लेबाज है बल्कि घातक तेज गेंदबाज भी है। हालांकि एशिया कप के लिए जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो नीतीश को जगह नहीं मिली और इस फैसले ने हर फैन का दिल तोड़ दिया।
क्योंकि सबको लगता था कि ऐसे बहुमुखी खिलाड़ी को दरकिनार करना बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब आखिरकार वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल चुका है और यही वह पल है जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। अगर इनके टी20 करियर पर नजर डालें तो रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी से चौथे नंबर पर खेलते हुए एक शानदार शतक जड़ा है और यह अकेला रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि यह खिलाड़ी बड़े मंच पर भी दबाव झेलकर धमाकेदार प्रदर्शन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। तो जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अक्षर पटेल का नाम आज दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में गिना जाता है और यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यह खिलाड़ी सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि बल्ले से भी विपक्षी टीम पर हावी हो जाता है। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वह हर परिस्थिति में ढल जाते हैं, चाहे पिच धीमी हो या बल्लेबाज आक्रामक। अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें जकड़ना जानते हैं और जब बल्ला हाथ में आता है तो आखिरी ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा देते हैं। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की इस बड़ी सीरीज में हर किसी की नजरें इस ऑलराउंडर पर होंगी कि आखिर वह इस बार कितने धमाके करने वाले हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने टी20 क्रिकेट में कुल 392 रन बनाए हैं और साथ ही कुल 75 विकेट भी चटकाए हैं, वह भी 77 मैचों में। और यही आंकड़े बताते हैं कि यह खिलाड़ी कितना खतरनाक और भरोसेमंद है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में कुल 3 तेज गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पर तेज गेंदबाज के रूप में मयंक यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जब इस खिलाड़ी ने डेब्यू किया था तो हर किसी की नजरें इनकी स्पीड पर टिक गई थी, लेकिन उसके बाद सेहत खराब होने के कारण इन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। हालांकि अब यह पूरी तरह फिट होकर वापस आ चुके हैं और इंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की इस सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। मयंक यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति है। यह गेंदबाजी ऐसी स्पीड से करते हैं कि बल्लेबाजों के पास गेंद को देखने और खेलने का वक्त ही नहीं रहता। पलक झपकते ही गेंद विकेटों में जा घुसती है और बल्लेबाज हैरान रह जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम में इनकी वापसी से गेंदबाजी आक्रमण और भी घातक हो गया है। हालांकि अब तक जितने टी20 मैच खेले हैं उनमें बहुत बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह खिलाड़ी भविष्य का सबसे बड़ा तेज गेंदबाज बन सकता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अर्शदीप सिंह आज भारत के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर युवा गेंदबाज देखता है। यह वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में ही 100 विकेट लेने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है और यही वजह है कि आज इन्हें भारत का स्विंग मास्टर कहा जाता है। अर्शदीप सिंह की खासियत है उनकी धारदार स्विंग गेंदबाजी, जो बल्लेबाजों को धोखा देती है और स्टंप उखाड़ देती है। एशिया कप में भले ही इन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, केवल 1-2 मैच ही खेलने का अवसर मिला, लेकिन उन मैचों में भी अर्शदीप ने अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाई और यह साबित कर दिया कि उन्हें हल्के में लेना किसी भी विपक्षी टीम की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा बहुत कम समय में भारतीय क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी से अलग ही पहचान बनाई है और वह नाम है हर्षित राणा। इस खिलाड़ी को आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि शुरुआती ओवरों में इनकी स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों को पसीना छुड़ा देती है। मिडिल ओवरों में यह रन रोकते हैं और डेथ ओवरों में अपनी धारदार यॉर्कर और बाउंसर से विरोधियों की कमर तोड़ देते हैं। यही वजह है कि हर्षित राणा को आज भारत के भविष्य का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जा रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की इस सीरीज में इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और यकीन मानिए, जब यह खिलाड़ी नई गेंद हाथ में लेकर दौड़ता है तो बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि हर डिलीवरी में विकेट लेने का दमखम होता है।
इसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में कुल 2 स्पिन गेंदबाजों को भी मौका मिला है, जिसमें पहले स्पिन गेंदबाज के रूप में रवि बिश्नोई को मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि रवि बिश्नोई का टीम इंडिया के लिए खेलना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह खिलाड़ी लंबे समय से बाहर चल रहा था। कई सीरीज और कई मैचों में इन्हें मौका नहीं मिला, जबकि इनकी गेंदबाजी का स्तर हमेशा शानदार रहा है। लेकिन अब आखिरकार वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की इस अहम सीरीज में रवि बिश्नोई को जगह मिल गई है और पूरी उम्मीद है कि यह खिलाड़ी अपनी शानदार गुगली और रहस्यमयी गेंदबाजी से विरोधियों को ध्वस्त करने वाला है। रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गुगली, जो बल्लेबाजों को धोखा देकर सीधे स्टंप उखाड़ देती है, और यही वजह है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदबाजी को समझ नहीं पाते और फंस जाते हैं। अब भी इनका फॉर्म भी जबरदस्त चल रहा है और यह लगातार विकेट निकालकर टीम को मैच जिताने वाले साबित हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में यहां पर दोस्तों वरुण चक्रवर्ती को मौका एक बार फिर दिया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती भारत के सबसे रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजों में गिना जाता है और इनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है कि गेंद हवा में बिल्कुल भी इशारा नहीं देती। बल्लेबाज सोचते रहते हैं कि गेंद किस ओर जाएगी और तभी गेंद स्टंप पर जाकर टकरा जाती है। बड़े बड़े बल्लेबाज इनकी गेंदबाजी के सामने नाकाम रहते हैं और यही वजह है कि वरुण चक्रवर्ती का नाम आज पूरी दुनिया में डर का पर्याय बन चुका है। एशिया कप में भी इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा और लगातार विकेट लेकर इन्होंने साबित किया कि क्यों यह भारत की स्पिन आक्रमण का सबसे बड़ा हथियार है। अब इंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की इस सीरीज में यह खिलाड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। स्पिन का जादू चलेगा या वेस्ट इंडीज बैटर्स तोड़ेंगे जाल, सीरीज का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की यह 15 सदस्यीय स्क्वाड कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।